द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स देखते वक्त जब फिल्म अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच गई थी, मुझे सिनेमा हॉल में अपनी सीट पर धीरे धीरे बिल्ड होता वाइब्रेशन महसूस हुआ, जो अगले ही कुछ सेकंड्स में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड वाले बंदे की भी सीट हिलने लगी थी। क्योंकि तो यार आज ही मैंने देख ली है एड और लॉरिन वाली कॉन्जूरिंग फ्रेंचाइज की फाइनल मूवी द कॉन्जूरिंग लास्ट राइड। अब मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं तुम्हें अपना हॉरर मूवीज का एक सीक्रेट बताना चाहूंगा कि मुझसे बेटर हॉरर मूवी का रिव्यू शायद ही कोई दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरर मूवीज का वो एलिमेंट जिस वजह से थिएटर्स में ऑडियंस को डर का एक झटका लगता है, और क्योंकि मैं बचपन से ही इस जॉनर की बहुत ज्यादा मूवीज देख चुका हूँ, मेरा ब्रेन उन सारी जंप स्कैर्स को कुछ सेकंड्स पहले ही बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेता है। रिजल्ट अनलेस एंड अनटिल मूवी बहुत ज्यादा डरावनी हो, मुझे डर बहुत ही कम महसूस होता है। तो अगर मुझे थोड़ा सा डर लग गया, मतलब मेरी साइड वाली सीट पर बैठे बंदे का दिल बैठ चुका है, तो क्या वाकई में कंजूरिंग लास्ट राइट्स वाकई में बहुत डरावनी है? वेल, मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि जो लोग इसे पहली बार देख रहे थे, स्टार्टिंग में ही बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी पढ़कर थिएटर में सन्नाटा फैल गया। और जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं, कॉन्जूरिंग के 4 मूवीज में दिखाए गए ये 2 लीड कैरेक्टर एड और लॉरिन वॉरेन एक्चुअल में एक रियल मैरिड कपल थे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करके उन्हें सॉल्व करते। और इन्होंने ही 1952 में इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च भी बनाया था। अब बात करें मूवी के फर्स्ट हाफ की, तो मेरी वही जंप स्कैर प्रेडिक्ट करने वाली शक्ति को इस फिल्म के डायरेक्टर ने फर्स्ट हाफ में ही चेकमेट कर दिया। कि जहां अब मुझे लगा कि म्यूजिक इंटेंस हुआ, क्लोजअप शॉट आया और अब पूरी तरह से सन्नाटा होके कैरेक्टर के पलटते ही हमें भूत दिखेगा, नहीं दिखता। इस मूवी में जंप स्कैर्स को चेस की तरह प्लांट किया गया है, मतलब जहां तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते, वहां अचानक से तुम्हें कुछ दिख जाएगा। वैसे तो फिल्म खुद को एस्टेब्लिश करने में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम जरूर लेती है, बट एक बार जब आपको ये अपनी पहली जंप स्कैर दिखा देगी, उसके बाद अब हर 10 मिनट में आपको डरा के ये फिल्म अपनी इंटेंसिटी और ग्रिप बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जहाँ कुछ भी ज्यादा रिवील किए बिना मैं ये कहूंगा कि डर से भी ज्यादा इस फिल्म के वो सीन जिसने मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल किया, उसमें एक लड़की और लाल खून इन्वॉल्व है, जो इतना ज्यादा ग्रोस था कि तुम्हें उल्टी आ जाएगी। और इस फिल्म की मेरी सबसे फेवरेट मोमेंट थी, जिसने मुझे डराने के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज कर दी, जहाँ ना ही कोई इंसान था, ना ही कोई भूत, और ना ही कोई अचानक सा जंप स्कैर, बस एक लंबा सा स्लोली क्लोजअप वाला आता जाता वो खतरनाक टॉय वाला सीन। अगर समझ गए तो कमेंट जरूर करना। लेकिन जहाँ फर्स्ट हाफ तुम्हें स्लो बर्न के साथ इंटेंसिटी भी महसूस करवाता है, सेकंड हाफ में जब एक पॉइंट के बाद प्रोटोगनिस्ट बैक स्टोरी रिवील कर देता है, उसके बाद अब हैवी विजुअल इफेक्ट और पूरे घोष के दिखाने के बाद भी मुझे फर्स्ट हाफ जितना मजा नहीं आया। ऑल्दो जब फिल्म अपने क्लाइमेक्स तक पहुंची, मुझे सिनेमा हॉल में अपनी सीट पर धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ वाइब्रेशन महसूस हुआ, जो अगले कुछ ही सेकंड्स में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब मेरे लेफ्ट साइड वाले बैठे बंदे की भी सीट हिलने लगी थी, क्योंकि राइट साइड में बैठे 2 बंदे डर से कांप के अपने पैर इतने जोर जोर से हिला रहे थे कि पूछो मत। और आखिर में मैंने हॉरर मूवी में एक ऐसी चीज महसूस की जो मैंने आज तक कभी फील नहीं की थी, और उसी वजह से ये मूवी सीधी मेरे दिल में आ गई है, क्योंकि तुम्हें डराने के बाद तुरंत ये फिल्म अपने फाइनल प्लॉट ट्विस्ट में तुम्हें लिटरली इंस्पायर करती है। तो इसलिए क्योंकि सेकंड हाफ में हॉरर से ज्यादा ड्रामा था, जो बुरा नहीं था, इस सालों से चल रही फ्रेंचाइजी को एक परफेक्ट फेयरवेल देने के लिए मैं इसे रेट करता हूँ 7 आउट ऑफ 10। तो अब क्या तुम इसे स्किप कर दो? नहीं देखोगे फिर भी चलेगा? जाना तो चाहिए, ये बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं रिकमेंड करता हूँ, जाना तो चाहिए। तो देखते रहो सिनेमैटिक शालू, क्योंकि शालू ने बोला मतलब फाइनल।